जैसा कि हम सब के इल्म में ये बात है कि आज एक बड़ा अहम दिन ये दुनिया मना रही है, जिसे क्या नाम दिया गया है जी? मदर्स डे। यानी कि किसका दिन? मां का दिन। और हमें इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि अगर आज के दिन को इस दुनिया ने मदर्स डे का नाम दिया है या माओ के नाम से मंसूब किया है, तो इसके पीछे कुछ वजूहात हैं। और सबसे अहम वजह यह है कि हमारे सामने ये बात आ सके कि ये रिश्ता किस कदर अहमियत का हामिल है, या इस रिश्ते की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है, या ये रिश्ता हमारे लिए क्या कुछ करता है। और जब हम ये सारी चीजें जान जाते हैं तो फिर वाकई हम इस बात को समझते हैं कि अगर दुनिया ने मदर्स डे मनाने का फैसला किया तो बिल्कुल दुरुस्त किया। और जब ये दिन मनाया जाता है तो एक बड़ी अहम बात जो हमारे जहन में आती है इस दिन को लेकर, तोहफा देना। क्या करना जी? गिफ्ट देना, या क्या करना? तोहफा देना। और याद रखें, तोहफे तहाइफ का जो तबादला है ये रिश्ते की पहचान करवाता। जब भी आप किसी के साथ गिफ्ट शेयर करते हैं या तहाइफ का तबादला करते हैं तो ये इस बात की अलामत और ये इस बात की दलालत भी है कि हमारा जिसको हम तोहफा दे रहे हैं या अगर कोई हमें दे रहा है तो हमारा आपस में कोई ताल्लुक और कोई वास्ता। और खास तौर पर जब हम किसी रिश्ते की बात करते हैं तो जिस कदर अहमियत का हामिल वो रिश्ता होता है उसी कदर हम ये कोशिश करते हैं कि उसे वो तोहफा दिया जाए जो उसके लेवल का है। यानी कि जिस कदर रिश्ता अहम है उसी कदर तोहफा भी खूबसूरत और वैल्यूएबल दिया जाता है। क्यों? जैसे ही है। और खास तौर पर जब मां की बात करें, मां जैसे रिश्ते की बात करें, तो फिर इसका मतलब यह है कि हम इस बात को भी जानते हैं कि मां एक ऐसा रिश्ता है जिसका कोई निमर बदल नहीं। मां के प्यार के बारे में कहा जाता है कि इसमें मिलावट नहीं होती। और मदर फीड के बारे में, मां के दूध के बारे में कहा जाता है, याद है कि दुनिया के पास है इतनी तहकीक के बावजूद इस दुनिया के पास मां के दूध का कोई निमर बदल नहीं। इसका मुतबादल हां आजकल लैक्टोजन वगैरह जरूर आपको इस्तेमाल में नजर आते हैं, लेकिन जो ग़िज़ाइयत, जो तवानाई और बच्चे की जरूरत के मुताबिक जो कुछ खुदा ने मां के दूध में रख दिया वह इस दुनिया के पास नहीं। तो फिर जब इस रिश्ते को तोहफा देने की बात की जाए या इस रिश्ते के बारे में जैसे ही ये दिन करीब आता है तो जिन्होंने तो बच्चों ने तोहफा देना होता है अपनी मां को, वो ये सोचते हैं कि इस बार मां को क्या तोहफा दिया जाए। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि आपने इस बार क्या इंतजाम किया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद ये तहाइफ का तबादला भी होगा। बच्चे हमारे अपनी माओ के साथ अपनी मोहब्बत का और अपनी अकीदत का इजहार करेंगे। जिन्होंने इंतजाम किया है खूबसूरत बात है, जिन्होंने नहीं किया तो वो इसी दौरान ये में कर सकते हैं। इसके बाद हम वो प्रोग्राम करने जा रहे हैं। सो जब मां के बारे में सोचा जाए कि क्या तोहफा दिया जाए तो आपके जहन में भी जब आप बाजार जाते हैं मुख्तलिफ चीजें आपके सामने होती है, बहुत से तोहफे आपके सामने होते हैं। आप गिफ्ट सेंटर पर जाते हैं, किसी जनरल स्टोर पर जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि इस बार मैं अपनी मां के लिए क्या तोहफा दूं। और आपके सामने यह बात भी होती है कि मेरी मां को कौन सी चीज पसंद है।
आप पसंद और नापसंद का भी ख्याल रखते हैं। क्यों? जैसे ही है, ऐसी बात नहीं है कि आपको ऐसा तोहफा अपनी मां को दे दे जो उसे पसंद ही ना आए। और जब आप इसका इंतखाब करते वक्त आप दूसरों से मशवरा भी करते हैं। कई बार जो फ्रेंड्स हैं आपस में, जो दोस्त हैं, वो आपस में मशवरा भी करते हैं, भाई इस बार मैंने पिछले मदरसे में मैंने अपनी मां को ये तोहफा दिया था, मैंने अपनी मामा के लिए ये चीज खरीदी थी, इस बार कोई और चीज होनी चाहिए। और कोशिश ये होती है कि एक ऐसी चीज दी जाए जो यूनिक भी हो, मुनफरिद भी हो और मां की पसंदीदा भी हो। और जब किसी को भी ये पता चले कि भाई इसने इस बार अपनी मां के लिए ये गिफ्ट दिया है, तो वो भी ये देखे, हाँ भाई वाकई इसने इस बार अपनी मां को बड़ा खूबसूरत गिफ्ट दिया। ना सिर्फ मां को पसंद आए, बल्कि इसके साथ जितने लोगों तक ये बात पहुंचे वो लोग भी तारीफ किए बगैर ना रह सके कि इसने वाकई अपनी मां के लिए एक बड़ा खूबसूरत और मां के लेवल का जिस कदर ये अजीम रिश्ता है, इसने इसका ख्याल रखते हुए गिफ्ट दिया, तोहफा दिया है। और जब हम मशवरे की बात करते हैं तो आपको यह भी इल्म होना चाहिए कि आपके तोहफा देने से पहले जब आप अपनी मां के लिए तोहफे का इंतखाब कर रहे हैं, आप आपस में मशवरा भी करते हैं। जब मशवरा करते हैं, ये बात याद रखें, तो जाहिर सी बात है मशवरा क्या हो सकता है। अभी मैं बहुत से बच्चों के हाथ में बैग भी देख रहा था, कुछ बच्चे बैग लेकर कुछ और चीजें भी आई होंगी। अब उसमें क्या हो सकता है, आप अगर अंदाजा लगाएं उसमें हो क्या सकता है, कौन सा गिफ्ट हो सकता है, कोई बता सकता है जी? क्या का गिफ्ट मां को दिया जाता है, या जिसको कभी मिला हो आप इसके बारे में जरूर अपनी राय दें। एक तो जी, हाँ जी, बता सकते हैं क्या गिफ्ट मिलता है मां को? कपड़े मिलते हैं, शाबाश बेटा। मसला ये बता रहा है कि माओ को इस दिन के ऊपर सूट कपड़े मिलते हैं, अच्छे अच्छे सूट। और पता है कि भाई मामा को कलर कौन सा पसंद है, आप अपने बाजार में जाते हैं और आप किसी अच्छी दुकान का इंतखाब करते हैं। आपको पता है कि कौन से स्टोर पर लेडीज कपड़े अच्छे हैं, महंगे हैं, वैल्यूएबल हैं, आप वहां पर जाते हैं। ये भी खूबसूरत बात है। इसके अलावा क्या होता है जी? पाउच होता है, मेरी रिमशा करके पाउच जो मामा को पसंद है, ताकि जब वो अपने हाथ में पकड़कर जाए तो जरूर हमारी बहन से लोग पूछें, हाँ इस बार रिमशा ने ये दिया होगा आपको, साथ में रिमशा का नाम भी आ जाता है। पाउच देते हैं, अच्छी बात है। कोई और क्या होता है जी? और कपड़े होते हैं, पाउच या बैग होता है। इसके अलावा चले अगर कोई अमीर है तो वो ज्वेलरी भी कोई हो सकती है जी, कोई ज्वेलरी हो सकती है, होती है। ये आप अपनी हैसियत के मुताबिक जरूर कोई ऐसा तोहफा देते हैं और मशवरे के साथ मशवरा भी करते हैं। लेकिन आज जिस बात की जानब मैं आपको लेकर आना चाहता कि याद रखें, ये मां जिसको आप तोहफा देते हैं, चाहे कोई ज्वेलरी दे दें, चाहे ज्वेलरी बॉक्स दे दें, चाहे कोई बैग दे दें, चाहे आप कपड़े दे दें, चाहे कोई जूता दे दें, या कोई भी और चीज जो आपकी मां को पसंद है, उससे पहले आप ये भी देखें कि आपकी मां, आप अपनी मां को एक गिफ्ट दे रहे हैं, एक तोहफा दे रहे हैं, लेकिन आपकी मां अपनी जात में आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, एक बहुत बड़ा तोहफा है। और ये तोहफा दिया किसने है? किसने तोहफा आपको दिया है? ये तोहफा आपको खुदा ने दिया है। और खुदा जब तोहफा देता है, वालिदैन की सूरत में खुदा ने, क्योंकि आप में से किसी ने भी अगर आपके सामने ये सवाल किया जाए कि भाई आपने क्या खुद अपने खुदा को, अपने खालिक को ये एप्लीकेशन भेजी थी या ये दरखास्त भेजी थी कि है खुदावंद, ये जो जमीन के ऊपर फलां जगह के ऊपर, फलां मुल्क के अंदर, फलां सूबे के अंदर, फलां शहर के अंदर, फलां मोहल्ले के अंदर, फलां गली के अंदर जो यहां पर एक औरत है, तू मुझे उसका बेटा या उसकी बेटी बना दे। आपकी मां का जो इंतखाब है वो आपकी तरफ से नहीं है। कोई यहां पर दावा कर सकता है कि मैंने अपनी मां का इंतखाब अपनी मर्जी से किया था?
हाँ, जिस तरफ से है कोई जो दावा कर सकता है कि मैंने अपनी मर्जी से अपनी मां का इंतखाब किया था। क्यों हाजी साहब, आपने आपका इंतखाब था कि जो हमारी बहन है, बहन मकसूदा, वो आपकी मां बने। आपको आपके इल्म में था पहले या आपने नहीं पता था? अगर किसी से पूछा जाए, किसी ने इंतखाब नहीं किया, अगर यहां से पूछा जाए किसी से, अभी हमारी बेटी अनमोल किधर गई है, आप यहां बैठे हैं, आपने भी मामा की शान में बड़ा खूबसूरत बयान किया उसके हवाले से। क्या आपने खुद ये खुदा को एप्लीकेशन भेजी थी, खुदा ये में वाली मेरी मेहमान होनी चाहिए, उसका ताल्लुक अलीपुर के मोहल्ला इस्लामाबाद मंचर रोड के साथ हो? नहीं, किसी ने भी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह तोहफा आपको खुदा की जानिब से मिला। तो दुनिया में किसी भी इंसान ने अपनी मां का इंतखाब, अपने बाप का इंतखाब उसने खुद ने कभी नहीं किया। जो तोहफा में खुदा की तरफ से मिलता है, तो फिर क्यों ना थोड़ी देर के लिए हम अपनी मां को तोहफा देना चाहते हैं, तो मशवरा भी उसी से किया जाए जिसने हमें यह तोहफा दिया है। क्या ख्याल है जी? मशवरा किससे किया जाए? हम दोस्तों से मशवरा करते हैं, सहेलियों से मशवरा करते हैं कि भाई मैं अपनी मामा को क्या दूं। और वो मशवरा दे भाई, अगर आपने पिछली बार सूट दिया था, इस बार जूता ले दे। अगर पिछली बार, क्योंकि जूता लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर स्टाइलों पर जाया जाए तो बड़े खूबसूरत जूते हैं स्टाइलों पे। स्टाइलों शॉप आपके है जी, देखिए सब, मेरे ख्याल में सब देखी है। और आजकल तो सेल भी लगी हुई है, लगी है सेल जी। पिछली बार अगर कपड़े थे, इस बार जूते हो जाए, ज्वेलरी हो जाए। इंसान यही मशवरा दे सकता है, लेकिन जिसने तोहफा दिया है मां जैसा, आज हम अपने खुदा से मशवरा करें कि हमारा खुदा हमें क्या मशवरा देता है। और याद रखें, हमारा खुदा हमारा मुशीर है। इस बात को याद रखें आप। हम दोस्तों के साथ मशवरा करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ मशवरा करते हैं, अपने दोस्त अहबाब के साथ जो हमारे ताल्लुक में लोग होते हैं, हम उनके साथ मशवरा करते हैं। लेकिन एक बड़ा अजीब आपका मुशीर है। अगर आप इज़राइल की किताब पढ़ें और उसका नवा बाब और उसकी छठी है, तो वहां पर लिखा है कि आपका खुदा एक अजीब मुशीर है। वो आपको अजीब तरह से मशवरा देता है, और मशवरा देने का जो जरिया है वो उसका खुदा का पाक कलाम है। तो अगर आप इसी बात को पढ़ना चाहें, ज़बूर नंबर 119 और उसकी आयत नंबर 24, वहां पर लिखा है कि तेरी शहादतें मुझे मरगूब और मेरी मुशीर है। क्या है जी? मुशीर मेरी क्या है? मेरी मुशीर है। मुशीर, मुशीर का मतलब है मशवरा देने वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि खुदा अजीब मुशीर है, अजीब तरह से हमारी काउंसलिंग करता है, हमें मशवरा देता है, और वो अपने पाक कलाम के जरिए से हमारे साथ कलाम करता है, हमें मशवरा देता है कि हमें अपने वालिदैन को या अपनी मां को हमें क्या तोहफा देना चाहिए। सही पाक कलाम की तरफ रुजू करते हैं और देखते हैं कि आपका खुदा जो एक अजीब मशीर है, जो अपने पाक कलाम के जरिए से आपकी मुशावरत करता है, वो इस दिन के हवाले से आपको क्या मशवरा दे रहा है। जी, निकालेंगे खरूज की किताब का 20वां बाब, उसकी 12वीं आयत। खरूज 20:12। कोई भी आप में से जो तलावत करना चाहता है वो तलावत कर सकता है। अगर माइक में तलावत की जाए ज़्यादा अच्छा है। जी बेटा, मुनिका के साथ मिलकर हम ये तलावत करेंगे खरूज की किताब का 20वां बाब, उसकी 12वीं आयत। सुने जी, पाक कलाम आज आपको क्या मशवरा दे रहा है? खुदावंद के पाक कलाम में से खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। खुदावंद की कलाम भी पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। थैंक यू बेटा जी। तो अपने बाप और अपनी मां की क्या करना, क्या करना? और खुदा आपको मशवरा दे रहा है काम करने के लिए। आप दुनिया से मशवरा करते हैं, दुनिया मशवरा देती है कि इस बार अपनी मां को आप कोई ज्वेलरी दे दें। दुनिया मशवरा देती है अपनी मां को कोई जूता ले दें।
दुनिया मशवरा देती है अपनी मां के लिए अच्छा तो ब्रांडेड सूट उसको दे दे, एक पाकलाम आपकी किस तरह से रहनुमाई कर रहा है, मशवरा दे रहा है कि तोहफा। और मेरी दानिश में ये मेरी जाती राय है और आप मेरी राय से इत्तेफाक करेंगे कि बच्चे अगर कोई अपनी मां को, अपने बाप को बेहतरीन जो तोहफा दे सकते हैं, इससे बढ़कर बड़ा कोई तोहफा नहीं है। क्या है जी कोई? क्या जरूरी इससे बढ़कर है? क्या कपड़े इससे बढ़कर है? पकराम आपके सामने इस बात को रख रहा है कि आप अपने बाप और अपनी मां की क्या करना, इज्जत करना। और यह वो तोहफा है जो खुदा आपको, मशवरा खुदा आपको देता है कि आपने अपनी मां की इज्जत करनी। और यह तोहफा सिर्फ एक बार के लिए नहीं, ऐसा नहीं है कि आप एक बार तो कर लें, या ये एक दिन के लिए, या अगर आप ये समझे कि एक हफ्ते के लिए, या एक महीने के लिए, या एक साल के लिए, ऐसा नहीं है। खुदा के जो अहकामात हैं, याद रखें, ये हर वक्त के लिए, हर वक्त और हर जगह के लिए। और ये सिर्फ आपके लिए आज नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि खुदा का जो पाकलाम है ये सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए, और सारी दुनिया के लिए ये मशवरा, सारी दुनिया के बच्चों के लिए ये मशवरा है खुदा का कि भैया आप अगर वाकई अपने वालिदैन को तो तोहफा देना चाहते हैं तो फिर वो ये इज्जत है कि आप अपने वालिदैन की इज्जत करना शुरू कर दें। अब जब हम इज्जत की बात करते हैं कि ये इज्जत होती क्या है, इज्जत क्या चीज है, इज्जत किस बला का नाम है, कोई बता सकता है इज्जत क्या होती है? इज्जत करना क्या होता? शाबाश। अच्छा बताया कि अपने मां बाप की खिदमत करना, खिदमत करना ये इज्जत के मानों में, याद रखें जो इज्जत लफ्ज है ये बुनियादी तौर पर एक अरबी लफ्ज है और इसका मतलब है ताज़ीम करना, इसका मतलब है अदब करना, इसका मतलब है एहतराम करना, इसका मतलब है बुजुर्गी बयान करना। आप इसको मुख्तलिफ तरीकों से ले सकते हैं, जिस तरह साहब ने बताया कि ये आप खिदमत करके, और ये खिदमत भी तरह तरह की है, आप कौन कौन सी खिदमत करके अपने वालिदैन की इज्जत कर सकते हैं। और चूंकि खुदा ने ये कहा, और ये करके याद रखें, ये काम करके, ये तोहफा अपने वालिदैन को देकर आप एक की बजाय अपने वालिदैन को तो आप खुश करते हैं, लेकिन इसके साथ जमीन पर, जब याद रखें, आप जमीन पर आप अपने जमीनी वालिदैन को खुश करते हैं ये काम करके, ये तोहफा देकर। और आसमान के ऊपर जिसे आप क्या कहते हैं, अपने खुदा को क्या कहते हैं? बाप, आसमानी बाप है हमारे बाप। जमीन पर जमीनी वालिदैन इस तोहफे से खुश होते हैं, और ऊपर आपका खुदा, आप उसका हुक्म मानकर आप एक तीर से बेक वक्त दो शिकार कर रहे होते। एक ही तीर से, एक मुहावरा है ना, एक तीर से क्या करना, एक तीर से दो शिकार करना। और आप ये एक काम करके, एक तोहफा जमीन पर देकर आप ना सिर्फ जमीनी वालिदैन को खुश करते हैं, बल्कि इसके साथ आप अपने आसमानी बाप को भी खुश कर रहे होते हैं। ऊपर बैठा खुदा आपको देख रहा होता है कि मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी जो दावेदार है, जो मुझे बाप कहता है, जमीन पर रहकर ये अपने अमाल के जरिए से, क्योंकि अगर आप ईमान रखते हैं कि वो हमारा आसमानी बाप है, तो फिर जब तक आप उसके कहना नहीं मानते, खुदा यसू मसीह ने कहा था ना कि जितने मुझे ऐ खुदा हम कहते हैं, वो सारे के सारे खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। क्योंकि सिर्फ कह देना काफी नहीं है, अमल से साबित करना। ईमान बगैर अमाल के, आप कहते तो हैं, अच्छी बात है आप कहते हैं, लेकिन उसके साथ आपने अपने अमल से भी साबित करना होता है कि मैं वाकई अपने वालिदैन का फरमाबरदार और मैं उनकी इज्जत करता। जब आप इसी लफ्ज को मजीद बाइबल मुकद्दस की रोशनी में सीखने की कोशिश करते हैं, जब हम इब्रानी में इसको सीखते हैं, तो इब्रानी में इसका मतलब यह है कि किसी की अहमियत को जानकर,
इसके लिए जो इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब यह है कि आप किसी चीज की या किसी रिश्ते की या किसी शख्स की अहमियत को पहले जाने और उसकी अहमियत को जानकर फिर उसकी इज्जत करें। ये इज्जत करना, और फिर हमें जब ये पता है कि ये तोहफा हमें खुदा की तरफ से मिला है और ये हमारे लिए किस कदर अजीम है, ये हमारे लिए किस कदर बुलंदो बाला, हमारे लिए किस कदर ये अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये वालिदैन हमारे लिए क्या कुछ करते हैं और एक मां हमारे लिए क्या कुछ किस कदर तकलीफों में से वो गुजरती है, किस कदर मसाइल में से वो गुजरती है, मसाइब में से वो गुजरती है, तब कहीं जाकर वो हमें जन्म देती है। जन्म देने के बाद जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, फिर उसके बाद आप सब आपको बताने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं कि किस किस मरहले में से वालिदैन को बेखसूस मां को गुजरना पड़ता। इसीलिए खुदा ने अपने, और याद रखें आपकी तखलीक में 3 हिस्सेदार हैं, ऊपर बैठा आपका खुदा खालिक है, नीचे वालिदैन हैं जिनको खुदा ने यह बरकत दी और वो आपको जमीन पर लाने का जरिया और वसीला बने। इसलिए खुदा ने अपने अहकामात, जब हम अहकामात की तरतीब की बात करते हैं तो आपको पता है पहले 4 अहकामात खुदा की जात के हवाले से हैं, और जब इंसानों के बारे में बात करने की बात आई, अहकामात देने की बात आई, तो खुदा ने सबसे पहले जो रिश्ता सामने रखा वो ये था जो भी हमने हवाला तलावत किया है कि तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना। और 2 अहकामात याद रखें आपके खानदानी हवाले से आपके सामने रखे गए हैं। पहला ये 5वां हुक्म है जिसमें वालिदैन के हवाले से बात की गई, उनकी इज्जत करने के हवाले की बात की गई, और जो दूसरा 7वां हुक्म है कि तू ज़िना ना करना। ये आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए, ये खानदानी मामलात को लेकर आगे बढ़ते हैं। और आज ये बात हमारे समझ, जब हम इब्रानी में सीखते हैं कि किसी रिश्ते की अहमियत को जानकर उसकी इज्जत करना, उसका एहतराम करके, ये रिश्ता हमारे लिए किस कदर अजीम है, हमारी मां हमारे लिए किस कदर अजीम है। जब आप उसकी सारी बातों को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, और फिर आपको समझ आएगी कि वाकई ये रिश्ता इस कदर अजीम है, फिर आप उसका कितना अदब करेंगे, कितना एहतराम करेंगे, उसके लिए क्या कुछ करेंगे। क्योंकि जब तक इस रिश्ते की अहमियत का आपको अंदाजा नहीं, और खुदा चाहता है कि आप इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करें, इसके मतलब जरूर सोचें कि आपकी मां ने आपके लिए क्या कुछ किया है। जब हम यूनानी में इसी लफ्ज को सीखने की कोशिश करते हैं तो यूनानी में यही लफ्ज अशरफियों की वजन के लिए इस्तेमाल होता, यानी कि जिस कदर अशरफियां तोली जाती हैं उनके वजन के लिए, फिर उसकी अहमियत का भी पता चलता है। जिस कदर जाहिर बात है वजन ज्यादा होगा उसी कदर उनकी वैल्यू ज्यादा होगी। और खुदा दरअसल हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो आपके वालिदैन हैं, जो आपकी मां है, वो आपके लिए किस कदर अहमियत की हामिल है। अब जब हम इसको मजीद आगे मुख्तलिफ जुबानों में सीखने की कोशिश करते हैं, इसके लिए जो इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है ऑनर। ऑनर, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ऑनर। और ऑनर का मतलब पता है आपको क्या है, जो तर्जुमा आप इसका करते हैं, एहतराम करना, इज्जत करना। और ये जो लफ्ज है इसका मतलब भी वही जो चुके, ये इसका इंग्लिश में जब आप इंग्लिश ट्रांसलेशन से पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यही लफ्ज लिखा हुआ मिलेगा, ऑनर करना। और ऑनर का मतलब भी यही है कि जब आप उस रिश्ते को पहचानते हैं, और हम अक्सर अपनी इबादत में खुदा के लिए भी याद रखें ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि खुदा आज की इबादत का सारा ऑनर तेरे नाम को मिले। यही लफ्ज वालिदैन की इज्जत के लिए भी। और आप ये पढ़कर हैरान भी हो जाएंगे कि शरीयत की किताबों में जहां पर खुदा के लिए खुदा की इज्जत की जाए, उसका एहतराम किया जाए, उसका ऑनर किया जाए, उसकी ऑनर की जाए, वही लफ्ज, सेम वही लफ्ज वालिदैन की इज्जत के लिए इस्तेमाल हुआ, बराबर रखा गया दोनों को। और फिर जब आप सजा की बात करते हैं, खुदा की नाफरमानी की जो सजा शरीयत में मुकर्रर की गई है, वही सजा, ये बड़ी अहम बात है, वही सजा वालिदैन की नाफरमानी के लिए भी रखी गई है। सेम सजा है दोनों के लिए। अगर आप खुदा की नाफरमानी करते हैं, अगर आप वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, दोनों के लिए एक ही सजा। सो इससे इस अहमियत का अंदाजा हमें होता है। एक और लफ्ज इसके लिए है, वो है रेवरे, REVERE। इसका मतलब है काबिल इज्जत,
जिस लफ्ज रेवरेंट भी है, काबिल इज्जत, काबिल एहतराम। और इसमें एक ये भी मत शामिल हो जाता है कि आप जब किसी रिश्ते को पहचान जाते हैं और पहचान कर फिर आप जब उसकी अजमत को जान जाते हैं तो आपके अंदर एक उसका खौफ भी होता, आपके अंदर वो खौफ आ जाता। और याद रखिए, जब तक आपके अदब में खौफ शामिल नहीं है, आप इज्जत तो करें लेकिन इज्जत के साथ, क्योंकि हम जब अपने खुदा का अदब करते हैं तो खुदा के अदब में एक डर भी है कि हम अपने खुदा से डरते भी रहें। और यही सेम वालिदैन के लिए भी है कि जब आप इस रिश्ते को जान जाएं, पहचान जाएं, तो एक डर और एक खौफ आपकी जात के अंदर, आपके जहन के सोच में ये रहे कि आपने अपने वालिदैन से डरना भी है, ताजीमन। हालांकि वो डरावने नहीं है जिस तरह कोई जानवर हमें डरा देता है, ऐसी बात नहीं। ये इज्जत के साथ डरना। और जब तक आप इन बातों को समझेंगे नहीं, और एक और लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है वो ग्लोरी। और ग्लोरी का मतलब है जलाल देना। हम खुदा के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है कि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। हम अपनी दुआओं में और अक्सर अपने जब बातचीत करते हैं वहां पर भी हम ये बात करते हैं कि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले, और यही लफ्ज इज्जत के लिए इस्तेमाल होता। और ग्लोरियस में होता क्या है, जब आप जमीन पर रहकर कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसकी बदौलत खुदा का नाम जाना और पहचाना जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी नेकी की वजह से, जिस तरह ये शमसी ने अपने शागिर्दों से कहा था कि तुम्हारे नेक कामों को देखकर लोग तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। जब जमीन पर आप खुदा के अहकामात को बजा लाएंगे तो दरअसल आप खुदा के नाम को जलाल देंगे कि आप जिंदा खुदा के मानने वाले लोग हैं, उसका डर, उसका खौफ रखने वाले लोग हैं। और ये लफ्ज हमें इसी बात की जानब लेकर जाता है। तो आज जरूर अपनी जिंदगी पर गौर करें कि मैं और आप कहां पर खड़े हैं, अपने वालिदैन के मामले में, अपनी मां के मामले में। ठीक है, आप तोहफे देते हैं, खूबसूरत बात है, आप सूट ले दें, आप कोई सोने की चीज ले दें, आप जूता ले दें, अच्छी बात है। लेकिन साथ में अगर ये शामिल नहीं है, अगर दिल के अंदर इज्जत नहीं है, अगर एहतराम शामिल नहीं है, तो फिर आपका वो तोहफा किसी काम का नहीं है, किसी खाते का नहीं है। और आप कोई तोहफा ना दें, कोई सूट ना दे, कोई कुछ ना दे, और अगर आप ये दे देते हैं, अगर आप इज्जत करते हैं, दिल से करते हैं, तो आप सब कुछ कर जाते हैं। सो आज इस बात को अपने सामने रखें। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर हम इज्जत करें तो किस तौर से करें। जिस तरह साहब ने कहा कि खिदमत करके, इसके लिए एक आज हम तलावत करेंगे, फिर उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। एक अमसाल की किताब का पहला बाब 8वीं आयत, अमसाल की किताब पहला बाब और उसकी 8वीं आयत, कोई भी आप में से तलावत कर सकता है। मिसाल की किताब का पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। जी पढ़ दीजिए ऊंची आवाज से कोई भी, शाबाश। ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर क्या कर, कान लगा। ये इज्जत करना है। आगे मां के हवाले से जी, और अपनी मां की तालीम को तर्क न कर रहा है। आप मां की तालीम को तर्क ना करके जब आप कहना मानते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने अपने वालिदैन का क्या करना, कहना मानना। ये वो बुनियादी, सबसे बुनियादी, यूं तो इसको फैलाएंगे तो बात बड़ी दूर तक चली जाएगी। सबसे बुनियादी बात यह है कि आप अपने मां बाप का कहना मानना शुरू कर दें। अगर पहले से ये बात है तो बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आज जरूर अपनी जिंदगी पर गौर करें। और हमारे खुदा ने हमें यह नमूना दिया है। अगर हम यीशु की जिंदगी की बात करते हैं, अगर आप लूका तबीब का इंजीली बयान पढ़ेंगे, उसका दूसरा बाब, तो वहां पर लिखा है कि वो अपने वालिदैन के ताबे रहा। अपने वालिदैन की, जो जमीनी वालिदैन थे उसके, मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दस मरियम, वो उनके ताबे रहकर अपनी जिंदगी गुजारता है। और ना सिर्फ जमीनी वालिदैन की, बल्कि जब हम गत्समनी बाग में देखते हैं तो वहां पर भी हम इस बात को जानते और पहचानते हैं कि एक इंतहाई दुख के वक्त भी उसने भी एक नमूना दिया और खुदा से दुआ जरूर की कि अब आप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे
टल जाए तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। सो वालिदैन की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करके हम जमीन पर रहकर वालिदैन को खुश करते हैं, और फिर ऊपर बैठा हमारा आसमानी बाप भी हमारे इस अमल से खुश होता है। मेरा और आपका खुदा हमें आज के कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन।